आज हमारे साथ हैं दोरजे आंचुक, जो भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के सीनियर लीडर हैं। वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी बने, फिर उन्होंने लेह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद पर काम किया। 2 इलेक्शन उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कराए अपने नेतृत्व में, 2 हिल काउंसिल को जितवाया। एक सीनियर लीडर होने के नाते हम उनसे पूछते हैं कि 7 साल मोदी सरकार के 7 साल हो चुके हैं और 6 साल हिल काउंसिल के, कितना सफल मानते हैं? जुले जी, सुशील जी, फोकस न्यूज को नमस्कार बोलता हूं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, एक ऐसे डिसिप्लिन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं शुरुआत से जोड़े हूं और स्टेप बाय स्टेप मैं युवा मोर्चे के प्रेसिडेंट संभालने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अभी स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से काम कर रहा हूं। तो जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से अब तक पूरा देश का हुलिया बदल रहे हैं और लद्दाख के लिए भी बहुत सारे कुछ अच्छे हो रहे हैं। तो इस पार्टी के साथ जुड़ना और इस पार्टी को लीड करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोदी सरकार के 7 साल लद्दाख के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी नजर में? अब पूरा देश देख रहा है मोदी जी के आने के बाद। एक सॉलिड चीज मैं आपको बता रहा हूं, पहले करप्शन में डूबे थे सारे मिनिस्टर्स, केस पे केस, स्कैंडल पे स्कैंडल चल रहा है। अब मोदी जी के आने के बाद पिछले 7 साल में हम स्कैम तो बिल्कुल नहीं सुन रहा है, करप्शन का नाम ही नहीं देख रहा है और बाकी स्कीम आ रहा है बहुत। अगर ये सारे स्कीम्स इंप्लीमेंट हो जाए देश बहुत आगे जाएगा सर। और अगर स्पेशली लद्दाख के लिए बोलूं तो लद्दाख के लिए तो भगवान प्रूफ हुआ मोदी जी। हमारा पूरे पिछले 30, 40, 50 सालों से हमारा डिमांड एक ही रहा है, लद्दाख को यूटी मिलना चाहिए, कश्मीर के से हमको अलग किया जाए, कश्मीर से आजाद किया जाए। तो आर्टिकल 370 और 35 हटाने के बाद लद्दाख को एक यूटी प्रदेश बनाया है। तो ये केंद्र शासित जो स्टेट बने हैं, हम लद्दाख के लोग बहुत ही खुश हैं सर। सरकार 7 साल पूरे कर चुकी है और लद्दाख में क्या पाया? लद्दाख को जो अपना खोया हुआ पहचान मिला है सर। जो लद्दाख एक कश्मीरियों के अंडर काम कर रहे थे, जम्मू कश्मीर बड़ा जो 2 एरिया है पॉपुलेशन के तरीके से, तो हमारा ठीक ढंग से रिप्रेजेंटेशन थे ही नहीं। तो लद्दाख को अपने हिसाब से यहाँ पे यूटी बनने के बाद अपना एलजी, अपना सारा फैसला डिसीजन यहाँ होना ही है। वैसे ये पेंडेमिक नहीं होता तो आज 2 साल में पूरा दिखाई देता, लेकिन फिर भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, सारा कुछ बन रहा है। जैसे लोग बहुत खुश है यहाँ पे लद्दाख का अपना पहचान का, लद्दाख पुलिस, लद्दाख यूनिवर्सिटी, तो लद्दाख का एयरपोर्ट बन रहा है। तो अपना लद्दाख का एलजी होते हुए पूरा अपना स्टेट का गवर्नमेंट है और लेह और करगिल में हिल काउंसिल चल रहा है। तो आने वाले टाइम में लद्दाख का अपना जो सांस्कृतिक अपना पहचान जो है उसको बरकरार रखने में, उनके प्रिजर्वेशन, उनके प्रोटेक्शन और उसको आगे ले जाने में बहुत ही मदद करेगा। ये मोदी जी का ही देन है सर। सुना है देश में तो मोदी जी का जादू चलता ही है, क्या लद्दाख में भी मोदी जी का जादू चलता है कि डेवलपमेंट का? बिल्कुल सर, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब 1-2 महीने में लद्दाख आए थे और बाकुला रिम्पोची जी के जन्मदिन पे यहाँ स्पेशली लद्दाख आए और लद्दाख के अमची सिस्टम जो आयुष्मान के साथ जोड़ा कर उसको अप्रूवल करके अभी अमची सिस्टम को जो आयुर्वेदा के साथ बिल्कुल एक फुल फ्लेज चल रहा है अपना। तो ये सारा कुछ छोटे छोटे या बहुत इंपॉर्टेंट अपना देश के लिए है, लद्दाख के कल्चर को प्रिजर्व रखना और इस क्षेत्र में जो बॉर्डर के इलाके में बैठते हैं, इन चीजों को मोदी जी बहुत ही बारीकी से देख रहा है। और मोदी जी ने कहा है लद्दाख के लोगों को, जितना लद्दाख के लोगों ने मोदी जी पे भरोसा किया उससे दुगना करके दिखाएंगे। ये मोदी जी पे सारे लद्दाखियों का भरोसा टिके है सर। देखिए, अगर ये पेंडेमिक नहीं होता, पिछले जो बीता हुआ 5 साल किस तरह किसे एक ट्रांसफॉर्मेशन भारत में हुआ, तो विरोधी दल वालों का या कई इंडिविजुअल को तो कहना ही है, ये लोग तो यहाँ पे पेंडेमिक में भी कोऑपरेशन करने को तैयार नहीं है। ये जो कोरोना वायरस आया है लोगों का जान ले रहा है, पूरा दुनिया को कब्जे में ले रहा है। मोदी जी सक्षम रहा है, भारत में बहुत ही कंट्रोल रहा। पिछला जो लॉकडाउन मोदी जी ने अनाउंस किया, ये बहुत ही विजनरी एक्शन था, पूरा दुनिया उसको फॉलो किया। अभी
सेकंड फेज या थर्ड फेज के आते हुए भी यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट बहुत फास्ट तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए पूरा। हम मोदी जी का तो विजन ये है कि सिर्फ भारत का नहीं, ये पैंडेमिक जो है पूरा वर्ल्ड में फैले हुए हैं। हर एक पड़ोसी देश हो या बाकी देशों को भी हमारा वैक्सीन बेचकर पूरे दुनिया से ये बीमारी खत्म करने का सक्षम रखता है। तो विरोधियों का तो ये ओपोजिशन का कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। ये लोग बहुत ही सेल्फिश लोग हैं। तो पिछले जो चोरों में कई लोगों को फ्रस्ट्रेशन है, पावर में आया नहीं है, तो लेकिन मोदी जी है तो भारत बहुत आगे जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो भारत में मोदी जी के आने के बाद में डिजिटल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लद्दाख ऐसा क्षेत्र है जहां अभी भी डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है। गांव में लोग इंटरनेट ढूंढने के लिए ऊपर पहाड़ों पर जाकर इंटरनेट ढूंढते हैं। जो खबर हमने रिपोर्ट देखी है, कई रिपोर्ट हमारे सामने आई है। तो जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कोविड के टाइम में लोग घर पे रह के पढ़ें, ऑनलाइन एजुकेशन मिले लोगों को, तो आप नहीं जानते कि ये समस्या कितनी बड़ी है बच्चों के लिए जिन्होंने एजुकेशन लेनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है। इसमें किस तरह की परेशानी लोगों को मिल रही है? बिल्कुल, इसका यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। आजकल डिजिटल या बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चलने लग गया तो लोगों को इसका इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी हो गया है। अगर हम याद करें पिछले 7 साल पहले हमारे पास कोई 2G का इंटरनेट नहीं चलते थे और सिंगल अपना फोन करने के लिए कि भी उनके लिए मोबाइल का सिस्टम कनेक्टिविटी नहीं थे। अभी तो बहुत सारे इलाकों में, जैसे जांस्कर में कभी आपने मोबाइल सुना ही नहीं होगा, चंगता में नहीं सुना होगा, नुब्रा में भी 1-2 जगह पे ही, या शाम के इलाके में भी अभी बहुत सारे जगहों को जोड़ दिया है। हाँ, कहीं बहुत ही दूर दराज इलाके हैं, वहां पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। उनके लिए भी अभी बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पा रहा है, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये सब जरूरी है। लेकिन ये 4-5 साल में जितना डिजिटली कनेक्शन हुआ, जितना मेरे ख्याल से 95 से 99% लोगों को अभी ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है यही 4G के थ्रू, तो ये भी जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे 100% कनेक्टेड है, लेकिन और जहां जहां लोग पॉपुलेशन रहते हैं, बड़े बड़े सारे गांव कनेक्टेड है सर। पानी हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़कें हो, जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया, गांव तक नहीं पहुंच पाया अभी, जो देखने में है। लोगों की शिकायत भी है कि कहीं पुल नहीं बने, कहीं सड़कें नहीं है, अभी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की कमी है अभी कई इलाकों में। कोविड के टाइम में उसकी बहुत आवश्यकता थी, तब हम नहीं कर पाए। तो देखिए सर, एक तो एक नया प्रदेश को स्टार्ट करना, अगर हम कंपेयर करें जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर ऑलरेडी एक स्टेट था तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ उनके पास है। तो लद्दाख एक नया प्रदेश बनने के बाद सारा इंफ्रास्ट्रक्चर A to Z हमें करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लेना ही है। और साथ में हमारा बदकिस्मती ये रहा है कि ये जो पेंडेमिक, ये कोरोना 2 साल से हम सब मर रहे हैं और उससे मारामारी से बचने के लिए सारा एक्टिविटीज भी नहीं कर पा रहा है। एक मोदी जी जिस तरह से कहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज चले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कम चले, साथ में हम सब मिलकर इस पे कोऑपरेशन देकर ये पेंडेमिक से भी बच के रहे, तो ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहा है या ये बीमारी किसी तरह फैल रहा है, तो इसको रुकने की भी बहुत जरूरत है। और साथ में हम अपने डेवलपमेंट का जो करना है वो सारा कुछ करने की जरूरत है। बाकी ये जरूर है हमारा रिक्रूटमेंट में बहुत ही प्रॉब्लम आया, नहीं तो ये नया स्टेट में बहुत सारे पोस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिल सकता था, लेकिन उस पर थोड़ा कमी रहा है। 24 का जो चुनाव है पार्लियामेंट का, वो आप डेवलपमेंट के नाम पे जीतेंगे लद्दाख में या मोदी के नाम पर? अगला जो चुनाव लड़ा जाएगा, किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे अगला चुनाव? हर एक चीज जो हमने 2014 से 19 तक या 19 के बाद 24 तक जो वादे किए हैं वो हम उनको फुलफिल करने के बाद ही हम इलेक्शन में जाएंगे। तो हम जब पब्लिक के पास जाएंगे तो हमारा सारा अचीवमेंट्स है, हमने जो काम किए हैं उन सबको गिनेंगे, गिना के हम उनसे वोट के लिए बात करेंगे।
ऐसे हम फ्री में नहीं जाएंगे, हम दुआ करेंगे कि पूजा करेंगे ये जो पेंडेमिक है, ये बीमारी इस दुनिया से चले जाए, तो हम 2-3 साल का काम ही एक ही साल में करने का क्षमता भारतीय जनता पार्टी रखते हैं सर। 3 स्टॉक होल्डर है लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए। एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, दूसरा हिल काउंसिल है वो भारतीय जनता पार्टी की है, तीसरा सांसद महोदय भी वहाँ के हैं, और तीसरी गवर्नमेंट। तीनों में तालमेल की कमी है जो आम जनता महसूस कर रही है। कैसे आपस में तालमेल बैठे जो इसमें गति आए थे, लोगों की जो उम्मीद है उस पर खरे होते रहे हैं लोग। इसमें भी मेरे ख्याल से कोशिश चल रहा है कि तालमेल रखने की, थोड़ा कमी मुझे भी महसूस हो रहा है, क्योंकि पार्टी तो यहाँ है, तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे यूटी में नहीं है, इसलिए उनको पॉलिटिकल जो चीजें समझ में कम आ रहा है। तो काउंसिल लेवल पे बहुत अच्छी तरह चल रहा है, तो यहाँ यूटी सेक्रेटरीट में तो उनको जैसे भी एस्टेब्लिश भारतीय जनता पार्टी ने किए भी हो, लेकिन कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कत है। लेकिन सारे लोगों का, सारे ऑफिसर्स का कोशिश कर रहा है कि सब लोगों का यूनाइटेड, अपना यूनानिमस कोई डिसीजन, सारा कुछ एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये अपना ऑफिशियल्स रिक्रूट नहीं होने पर दोनों का जो एम्प्लॉयज लोगों का है वो उनका बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है, दोनों सब लोग उनका से काम ले रहा है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम सर। कोविड की स्थिति जो हम जानते ही हैं, उसकी वजह से कई कार्य अधूरे। इस गति को अपन अब कैसे कंट्रोल करेंगे आने वाले समय में? वैक्सीन बराबर चल रहा है, लेकिन कमियां कहां बोलेंगे सर। जैसे मेरा एक दिल से कहना है, मोदी जी ने जैसे 5-6 महीने का जो लॉकडाउन किया था, उस लॉकडाउन में जिसे समझाया था अपना हाथ धो ले, मास्क पहन ले, सोशल डिस्टेंस रख ले, तो अगर इतना ही सारे लोग कोऑपरेट करते तो ये बीमार नहीं फैलते। लेकिन बहुत सारे बार यहाँ पे हुआ, पेंडेमिक के दौरान भी शादी करने लग गया, पेंडेमिक के दौरान में भी फेस्टिवल करने लग गया, तो सोशल गैदरिंग्स बहुत एक्टिविटीज पे हो गया और फैमिली पार्टीज वगैरह होने लग गया, तो उनसे बहुत इफेक्ट हुआ। और यहाँ पे एक दिक्कत और ये भी आता है, जो माइग्रेंट लेबर्स है, जो यहाँ पे एकदम क्लियर हुआ था पिछले साल, हमारे यहाँ बहुत शांत था, इस बार थोड़ा मुश्किल बढ़ गया, क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स हो, टूरिस्ट हो, जिनको आने के बाद उसके लिए साधन एकदम, हम उनको क्वारंटाइन तो नहीं रख पाए। लेकिन क्या करें, आप टूरिस्ट नहीं आएगा तो भी प्रॉब्लम है, आए तो भी थोड़ा ये बीमारी ले आते हैं। लेबर नहीं आए, यहाँ कुछ कम नहीं चलने वाला डेवलपमेंट का, लेबर आए तो प्रॉब्लम है। और स्टूडेंट्स जो हमारे ज्यादातर यहाँ पे अभी तक बताया है, जो स्टूडेंट जम्मू में, चंडीगढ़ में पढ़ते थे, वो सारे लोग यहाँ आने के बाद पिकनिक शिकनिक बहुत करने लग गए, तो उससे फैले हैं। जो हमारे सूत्र बताते हैं, पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा आपस में। बीजेपी में एक्चुअली हमारे थोड़ा गैप आ गया है, पुराने कार्यकर्ता और जो नए जो बहुत सारे जोड़ रहा है, क्योंकि पार्टी बहुत पावरफुल हो रहा है, तो बहुत सारे कांग्रेस से आ रहा है, बहुत सारे बाकी पीडीपी को पूरा वाइंड अप करके आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाइंड अप करके हमारे साथ जोड़ा। तो बहुत सारे जब जोड़ने के बाद सिस्टम को अगर ठीक ढंग से संभल नहीं पाए तो पार्टी के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। तो फिर भी हमारे अभी जो प्रेसिडेंट्स है, एमपी साहब हमारा स्टेट का प्रेसिडेंट है, वो ठीक ढंग से दौड़ रहा है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट 4 बने हैं, उनका प्रेसिडेंट भी कोशिश कर रहा है। लेकिन जितना जो तालमेल सब लोगों को लेकर होना चाहिए, उस पर थोड़ा कमी दिख रहा है। सारे पुराने लीडर्स का, पुराने वर्कर्स का ये फीलिंग्स है। जिन लोगों ने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, पार्टी को खड़ा किया, 1 कमरे की पार्टी अब 12 कमरे की पार्टी बन के हुई है। इतना बड़ा विशाल जो है ना ऑफिस खोला है। इसकी जो जर्नी है, इसमें बहुत लोगों का वो रहा अपना योगदान, पर पार्टी में जितना स्थान उनको मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, लगता है उतना उनको मिल नहीं रहा, जैसा वो महसूस करते हैं। देखने में भी आया है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये मेरा स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट और जमयांग साहब से भी बात हुआ है कि हमें एक सख्त अपना एक
सेमिनार कोऑपरेटिव बनाना होगा, जिसमें पार्टी को स्ट्रेंथन करने का या सारे पुराने और नया लोगों को जोड़कर किस तरह कम और आगे बढ़ सके। अभी तो फिलहाल पेंडेमिक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो केयर यूनिट्स है वो सारे लेबरर्स जो कहीं फंसे हो, जिनको खाना नहीं हो, उनको खाना खिलाने का काम कर रहा है। जहां पे मेडिसिन या जो वैक्सीन लग रहा है वहां पे बुजुर्ग हो, विकलांग हो, उनको ट्रांसपोर्टेशन या कहीं उनको चाय शाय पिलाकर वहां पे सबको वैक्सीन लगाने की जोर पे भारतीय जनता पार्टी के सारे वर्कर जोड़े हैं। 7 साल के कार्यकाल को हम देखें मोदी सरकार के और हिल काउंसिल के 6 साल को, आप 10 में से कितने नंबर देना पसंद करेंगे उनको? मोदी सरकार को सेंटर में तो मैं तो 10 में से 10 दूंगा सर। और लद्दाख में हमारा थोड़ा कमी इस तरह रहा है, पिछले काउंसिल में आपको बाखूबी मालूम है हमारा कहीं सीईसीस को बदलना हुआ। पहले डॉक्टर दावा साहब था, उनकी देहांत के होने के बाद फिर हमने डीएम साहब को, तो डीएम साहब का सेहत ठीक न रहने पर फिर जमयांग जी को एमपी खड़ा हो गया, तो ग्याल जी को, तो हमारा अदल बदल बहुत ज्यादा रहा। फिर भी उनका एक्टिविटीज बहुत अच्छा रहा है, उनका भी मैं 10 में से 8 तो दूंगा सर। दोरजे जी, फोकस न्यूज से आपने बातचीत की, काफी समय के बाद में हम आपसे मिल पाए हैं, आपने अपनी बात पक्ष रखा है, हम ये जनता तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जनता की भलाई के लिए जो अभी कार्यकाल जो बचा है मोदी सरकार का, वो लद्दाख के विकास के लिए तेजी लाए, यही उम्मीद करते हैं। यही सर मैं सारे लोगों से प्रार्थना करता हूं, ये पैंडेमिक, ये जो महामारी है, ये महामारी से बचा के बैठना, फिर हमारा डेवलपमेंट, हमारा सारा कुछ अच्छा होगा। आप सरकार पे भरोसा रखिए, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उन सब लोग लगे हुए हैं, हमारा जो कोविड वॉरियर्स है हम उनसे सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। आप लोग जितना काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है, लेकिन फिर भी कोई डिले डाला ना करते हुए इस बीमारी से लड़ने में आप सब लोग मिलके, हम भी आपके साथ लड़ रहे हैं। हमारा कुछ मदद की जरूरत है तो हम हमें बताइए, लेकिन आप सब लोगों के काम को हम बहुत ही अच्छा मान रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये वैक्सीनेशन जिसने भी नहीं लिया है पूरा जाके अपना वैक्सीनेशन ले लीजिए। इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन की कोई बात नहीं है, जिस सेंटर पे भी लगे हैं तो सारे लोग जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन लगाए, ताकि इस बीमारी से हम फुल पावर के साथ लड़ पाए और हमारा एक नया दुनिया बसाने में, नया डेवलपमेंट पे, हाइट पे हम जा पाए। सबको नमस्कार जुलाई। फोकस न्यूज से बातचीत करने के लिए दोरजे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुशील शर्मा, फोकस न्यूज ब्यूरो चीफ, दिल्ली।